इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अजीजिया रेफरेंस पर अपील मैरिट पर सुनने का फैसला। नैब की मुकदमा एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। एक रास्ता अपील खारिज कर दें, दूसरा अपील मंजूर करके नवाज शरीफ को बरी कर दें, तीसरा रास्ता है कि अपील मंजूर करते हुए एहतसाब अदालत को वापस भिजवा दें। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल मुकम्मल, मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी। अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़। 23 दहशतगर्द तंजीमें दहशतगर्दी फैलाती हैं। निशाना बनने वालों में पाकिस्तान सरे फहरिस्त। 17 तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ काम करती हैं। TTP, जमातुल अहरार और बलोच दहशतगर्द तंजीमें सरे फहरिस्त। 2020 के बाद से TTP के हमलों में बतदरीज इजाफा जारी। अमरीका, चीन समेत 53 ममालिक भी दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में शामिल। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। अमरीकी रिपोर्ट में बयानात को सख्ती से रद्द करते हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी टॉम वेस्ट से अफ़गान उमूर पर बात होगी। अफ़गान उमूरी हुक्काम से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात के बजाय दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची और शी शॉपिंग सेंटर में आग ने सब खत्म कर दिया। 5 अमवात, कई आशियां जल गए। दर्जनों खानदान बेघर। मुतासरीन ने रात सर्दी में सड़क पर गुजारी। कहते हैं सामान निकालने का मौका ना मिल सका। सिंध हाई कोर्ट में मुआवजा देने के लिए पटिशन। इमारत के कुछ हिस्सों में अब भी आग। SPCA ने इमारत को रिहाइश के काबिल करार दे दिया। कहा स्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। सिटी के अंदर अब सिवाय रिश्वत के, रेट के और कोई कानून मौजूद नहीं है। वजीर आला सिंध बताएं कि इस शहर के लोग अपने शहीदों, हादसात में होने वाले, जलने वाले, मारे जाने वाले लोगों के हिसाब किताब के लिए किसका गिरेबान पकड़े। मेट्रोपॉलिटन सिटी को 15 साल में जंगल बना दिया गया। 5 अफराद कराची पर कब्जे की नजर हो गए। तसल्ली देने वाला कोई नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी फट पड़े। कहा, निगरान वज़ीर आला बताएं शहरी किसका गिरबान पकड़ें। अफसरान से लेकर एहलकार का उस शहर से कोई ताल्लुक नहीं। फारूक सत्तार बोले, अवाम को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर कहते हैं मुतासिरीन को करीबी शेल्टर्स में मुंतकिल करेंगे। इंक्वायरी का जो भी नतीजा आएगा कार्रवाई होगी। और सेफ्टी ऑडिट का ऑर्डर कर दिया था पहले वक्त हादसे के फौरी तौर पर मैंने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया था। तो अभी इसमें अंडर वे है, अंडर प्रोग्रेस है। आप देखते हैं हम क्या बेहतरी ला सकते हैं। हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता। कोई और सियासी जमात की सियासतदान नहीं है जिनके हाथ साफ है। उनका सियासत इस चीज का कि वो अपना जेब कैसे भरेंगे। अपना जेब भराने के बजाय आपका जेब को भरना चाहता हूं। गालम गलोच और गेट नंबर 4 वाली सियासत नहीं आती। बिलावल भुट्टो का शांगला में खिताब। कहा, पुराने सियासतदान आज भी पुरानी सियासत कर रहे हैं। अना और जातियात की सियासत में मसरूफ हैं। इन्हें अवाम के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। सियासत को इख्तलाफ राय के बजाय जाती दुश्मनी तक पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान जिस जगह से गुजर रहा है, इंटरिम रिलीफ तो हमें मिल गया है। IMF से हमने मुआहदा कर लिया एक वक्ती तौर पे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है। सो रियासत के लार्जर इंटरेस्ट में ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन 8 ही को हो इंशाल्लाह ताला, और उसमें 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए, और हम उसके लिए तैयार हैं। ये उसका हिस्सा है सारा। इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। सेनेट के इलेक्शन मार्च में है, इसलिए ताखीर नहीं हो सकती। साद रफ़ी कहते हैं कुछ शोशे छोड़े गए, मगर इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। साद रफ़ी कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब सा है। इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। यकीन है नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन के इनेकाद में कोई शक नहीं। सादा अक्सरियत से बात अब आगे निकल चुकी है। मुल्क बहरानों से लाजमी निकलेगा। झंग से मुअज़्ज़िज़ीन नून लीग में शामिल हो रहे हैं। झंग 2018 में नून लीग के लिहाज से खाली था।
8 फरवरी को इलेक्शन होगा, इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। चाहते हैं हालात खराब ना हो और इंतखाबात शफाफ हो। मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड के बयानात सियासत का हिस्सा हैं। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। पाक फौज मादरे वतन के एक एक इंच की हिफाजत का फरीजा अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर पर खिताब, कहा कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। ISPR के मुताबिक सिपह सालार को गैर कानूनी मुकीम तारकीन की वापसी और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर की बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात, कहा अमन के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जा रहा है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी का फैसला मुल्क के वसी तर मुफाद में किया। कोहाट कॉलेज कैडेट कॉलेज कोहाट में 58वें यौम वालिदैन की तकरीब, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने परेड का मुआयना किया। कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब से खिताब में कहा जदीद तालीम का हुसूल तरजीह है, मुसाबक़त की जदीद दुनिया में आला तालीम ही कामयाबी की ज़मानत है। तशद्दुद और बंदूक से हुकूक हासिल करने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं बलूचिस्तान के अवाम को रियासत से लड़ाने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। 5 लाख तारकीन वापस जा चुके, जनवरी तक 10 लाख गैर कानूनी तारकीन की वापसी होगी। पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग का संगीन मसला, आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म बारिंग की तरफ बढ़ना होगा। पॉलिसीज पर तसलसल के साथ अमल दरामद ज़रूरी है। इंतखाबात का वक्त करीब है, आवाम को सोच समझ कर फैसला करना होगा। होम ग्राउंड वर्क में ताउन के लिए हम वक्त तैयार हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत के 2 माह मुकम्मल बमबारी का सिलसिला ना रुक सका। अल-मग़ाज़ी कैंप पर हमला, 10 फ़लस्तीनी शहीद, ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक। जबालिया कैंप पर बमबारी से अरब सहाफ़ी के ख़ानदान के 21 अफराद, रफ़ा में घर पर हमले से 9 फ़लस्तीनी शहीद। बैतलहम, अल-खलील, जिनेन, नाबलस समेत कई शहरों में इसराइली फ़ौज घुस गई। सेहोनी फ़ौज का 10,000 फ़िज़ाई हमले करने का एतराफ़, हमलों में मज़ीद तेज़ी लाने का ऐलान। शहादतों की मजमूई तादाद 16,000 से भी 43,000 जख्मी। सेहूनी अपने वतन से कितने वफादार, कलई खुल गई। गजा जंग के आगाज से अब तक 4,70,000 इसराइलियों ने इसराइल को बाय बाय कह दिया, मुल्क छोड़कर चले गए। आबादी में 70% नुमाया कमी, 25% से ज़ायद का इसराइल छोड़ने पर गौर। प्रैक्टिस मैच से कंडीशंस और पिच को समझने में मदद मिलती है। फर्स्ट क्लास मैचेस से टेस्ट की तैयारी में मदद मिलती है। कौमी कप्तान शान मसूद की कैमरा में गुफ्तगू, कहा बॉलर्स ने अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, रन रेट कंट्रोल में रखा है, कोशिश होगी फॉर्म को बरकरार रखूं। जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 4-0 से शिकस्त दे दी। अरशद लियाकत ने हैट्रिक की। कप्तान अब्दुल हनान शाहिद ने 32वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल किया। पहले क्वार्टर में मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर था। पाकिस्तान इवेंट का तीसरा मैच 9 दिसंबर को बेल्जियम के खिलाफ खेलेगा। दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज जुनेद जमशेद को बिछड़े 7 साल बीत गए। जुनेद जमशेद ने गुलकारी के बाद बतौर मुबल्लिग और नातिया कलाम से भी खूब शोहरत हासिल की। 7 दिसंबर 2016 में तैयारा हादसे में शहीद हो गए। 2007 में तमग़े इम्तियाज से नवाजा गया। खुशबुओं के शहर पेरिस में फैशन की बहार, मॉडल्स के रैंप पर जलवे, खूबसूरत और मुनफरिद मलबूसात को हाज़रीन ने बहुत पसंद किया। डिज़ाइनर्स को दिल खोल कर दाद दी। और नूरी रियाज फेस्टिवल का तीसरा एडिशन सऊदी अरब रंग और रोशनियों में डूब गया। रियाज की बुलंद बाला इमारतें जगमगाती लेजर लाइट से रोशन हो गईं। दिलकश रोशनियां शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रही हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।